नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि आपको पता ही हो कि एक्स्पोनेंशियल मैथमेटिक्स पर कुछ जो एमएससी एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उनके लिए कुछ जो कॉन्सेप्चुअल ट्रिक्स हैं वो और उनके प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको आप बोल सकते हो, वो उनका डिस्कशन चल रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन। तो इसकी तरह अपन ने जो ग्रुप थ्योरी है, उसको कंप्लीट कर लिया। ग्रुप थ्योरी में लगभग 2 क्लासों का मैटर बचा है साइलो थ्योरम का, तो उसके साथ ही ग्रुप थ्योरी कंप्लीट हो गया। उसी प्रकार से अब अपन नंबर लगाएंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि ओडी और पीडी की। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उनका अपन कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस और उनका जो कॉन्सेप्ट होता है उसको अपन देखेंगे। तो जैसे इसी वीडियो में, आज की वीडियो में अपन देखेंगे एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम, क्योंकि मैंने देखा है कि जो पीछे के जो पेपर हैं प्रीवियस ईयर पेपर से, उनमें एग्जिस्टेंस यूनिकनेस का क्वेश्चन आ रहा है और वो अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, तो उसको अपन कैसे डिस्कस कर सकते हैं, कैसे सोल्व। तो आपको सिर्फ 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है, वो इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। बाकी के जो टॉपिक है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल वाले, वो सिर्फ जॉइन मेंबर्स के लिए लेंगे। तो अगर आपको भी इस तरह की वीडियो देखनी है, अगर आपको भी ऐसा कंटेंट चाहिए, तो आप जो यूट्यूब के ऊपर जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करके ज्वाइन मेंबरशिप लेने के बाद आप देख सकते हैं इस प्लान में कैसे कैसे क्या मिलता है, वो आपको सब बताया गया है। और अभी अपना 2-3 दिन में CU/CT के बेस पे टेस्ट होने वाला है, तो उसके लिए आप टेलीग्राम पे देख सकते हैं कि टेस्ट का पैटर्न क्या होगा, कैसे पेपर, क्या इसके चार्ज रहेगा, तो वो टेस्ट भी दे सकते हैं। गोल्ड मेंबर और डायमंड मेंबर के लिए टेस्ट फ्री रहेगा, और बाकी अपन अभी BHU और DU और JNU के लिए भी टेस्ट लगाएंगे, तो उनका इन्फॉर्मेशन भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और कोई भी जानकारी तो आप टेलीग्राम चैनल एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स ज्वाइन करके सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, और @एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स 2531 करेंगे तो उसका डिस्कशन ग्रुप में पूछ जाएंगे। और कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। तो अभी अपन बात करेंगे एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम। इसके बेसिस पे अपन कैसे बताएं कि सॉल्यूशन यूनिक होगा, सॉल्यूशन इनफाइनाइट होंगे, कैसे होंगे, कैसे फाइंड आउट करते हैं और क्या तरीका है। तो सबसे पहले अगर आपके मन में बात आती है, तो अपन जानते हैं कि जो जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है फर्स्ट ऑर्डर की, वो अपन अमूमन कुछ इस प्रकार से लिखते हैं कि y डैश इक्वल्स टू एफ एक्स वाई। ये अपन को ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है कि dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स वाई। अब अपन को ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड द यूनिक सॉल्यूशन या फाइंड द लार्जेस्ट इंटरवल ऑफ सॉल्यूशन फॉर एग्जिस्ट इज यूनिक, यानी कि वो इंटरवल बताओ जहाँ पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा यूनिक, और लार्जेस्ट इंटरवल बताओ। तो आपके दिमाग में आता है कैसे सोल्व करते हैं। और कई बार पूछता है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट। ऐसा क्वेश्चन आप देखेंगे DU के एंट्रेंस एग्जाम में तो हर बार पूछा रहा है, BHU में भी पूछा जा रहा है, और CU/CT के एग्जाम। मतलब कहने का मतलब ये कि एग्जिस्टेंस यूनिकनेस थ्योरम तो आपको 100% आनी ही चाहिए। और इसका जो छोटा सा तरीका है, अपन यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन देखेंगे और उसकी छोटी सी थ्योरी है, उसको पार्ट देखेंगे, आपको कौन कौन सी चीजें ध्यान रखनी है। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिखती है y डैश इक्वल टू एफ एक्स वाई, इस टाइप की, तो वी आर इंटरेस्टेड इन द फॉलोइंग की अंडर व्हाट कंडीशन द सॉल्यूशन एग्जिस्ट एंड अंडर व्हाट कंडीशन द सॉल्यूशन इज यूनिक। यानी कि अपन को ये देखना है कि y डैश इक्वल टू एफ एक्स वाई अपन को गिवन होगा, y x 0 पे y 0 ये कंडीशन दे रखी है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो अपन को देखना है कि किस कंडीशन में तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और किस कंडीशन में सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक होगा। तो आपको ये देखना है कि जो एफ एक्स वाई है, इसके बिहेवियर से ही सारा काम चलेगा। एग्जिस्टेंस यूनिकनेस थ्योरम यही बोलती है, मैं पूरा स्टेटमेंट सब कुछ नहीं लिख रहा, आपको बस जो काम की चीज़ है वो बता रहा हूँ कि एफ एक्स वाई अगर कंटिन्यूस है इन सम रीजन आर, वो आर डिफाइन किस प्रकार से होता है, ये रेक्टेंगल रीजन आर आप देखेंगे ना, तो ये रेक्टेंगल रीजन है कि एक्स माइनस एक्स की आर इक्वल वो सारे एक्स वाई दर एक्स जीरो माइनस डेल्टा से एक्स जीरो प्लस डेल्टा, यानी कि यहाँ पे कुछ एक्स जीरो माइनस डेल्टा से एक्स जीरो प्लस डेल्टा, और वाई जीरो माइनस अपसाइलन से वाई जीरो प्लस अपसाइलन, ये वाई जीरो माइनस अपसाइलन से मैं से बोल सकता हूँ कि वाई जीरो प्लस अपसाइलन। तो ये कुछ ऐसा रेक्टेंगल रीजन होगा जहाँ पे सॉल्यूशन क्या आएगा, एग्जिस्ट करेगा, और इसके अंदर ये सारे एक्स वाई आएंगे। तो एफ एक्स वाई ये आर रीजन कैसे डिफाइन करते हैं वो भी देखेंगे अपन, क्वेश्चन के तरीके से देखेंगे कैसे डिफाइन करके, वरना तो प्रूफ में समझ आता है ढंग से, और अपन प्रूफ नहीं करने वाले। कंटेनिंग द पॉइंट एक्स जीरो वाई, अब आपको पता है कि एक्स जीरो माइनस डेल्टा एक्स जीरो प्लस डेल्टा यहाँ पे, वाई जीरो माइनस डेल्टा एप्सिलॉन से वाई जीरो प्लस एप्सिलॉन यहाँ पे, तो बीच में कहीं ना कहीं आपको पता है कि एक्स जीरो वाई जीरो आएगा ही। तो इस पॉइंट को कंटेन कर रहा हूँ और फंक्शन वो कंटिन्यूस हो किसी रीजन आर में, तब तो सॉल्यूशन क्या होगा, इसका एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। और इफ एफ एक्स वाई एंड डेल एफ एक्स वाई अपन इनके वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने पर कंटिन्यूस आ जाए, डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस और फंक्शन भी कंटिन्यूस हो, तब सॉल्यूशन क्या होता है, यूनिक होता है। तो इस केस में तो एग्जिस्ट करेगा, इस केस में यूनिक होगा। और अगर ये कंडीशन फेल हो जाती है ना, तब अपन नहीं बोल सकते कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, तब अपन को सोल्व करना पड़ेगा डिफरेंशियल इक्वेशन को, और बताना पड़ेगा कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट भी कर रहा है, यूनिक है, कैसा है, इनफाइनाइट है, कितने, वो अपन इस थ्योरम के बेसिस पे नहीं होता, तब थ्योरम फेल हो जाती है अगर स्टेटमेंट के थ्रू कंडीशन अप्लाई नहीं होती है तो। अब कई बार ऐसे पूछता कि फाइंड द इंटरवल, तो वो इंटरवल फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, द सॉल्यूशन इज एग्जिस्ट एंड यूनिक इन सम ओपन इंटरवल आई। वो कैसा होगा कि एक्स जीरो माइनस डेल्टा वन से एक्स जीरो प्लस डेल्टा वन, और वो डिफाइन कैसे होगा, एक्स जीरो माइनस डेल्टा वन जीरो प्लस डेल्टा वन। डेल्टा वन होता है मिनिमम ऑफ डेल्टा एंड अपसाइडन बाई एम, जहाँ पे एम क्या फंक्शन का बाउंड है, अपर बाउंड है, एफ एक्स वाई लेस देन, यानी कि जो एफ एक्स वाई वो एम से बाउंड है, तो जो डेल्टा वन होगा वो मिनिमम होगा या तो डेल्टा वन से, जो सॉरी डेल्टा वन होगा वो मिनिमम होगा डेल्टा से या अपसाइडन बाई एम से। और अपसाइडन और डेल्टा यहाँ पे अपन को जो फंक्शन होते हैं ना, कंडीशन उन पे गिवन हो जाए, उससे पता लग जाएगा। एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये डेल्टा और करते कैसे करते हैं। तो ये जो एक्स जीरो होता है ना, वाई एक्स जीरो इक्वल टू वाई जीरो, तो जो भी इंटरवल होगा वो एक्स जीरो को तो कंटेन करेगा और कंटिन्यूस होगा, डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस हो जाएगा, तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा। तो ये तो क्या बोलती है, एग्जिस्टेंस यूनिकनेस थ्योरम इतना काम बोलती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब अपन बात करते हैं, कई बार पूछते हैं कि फाइंड द लार्जेस्ट इंटरवल, किस इंटरवल में करेगा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, यूनिक होगा कि नहीं होगा, और कंडीशन फेल होने पर अपन कुछ नहीं बोल सकते। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन पे, उसी से आपको सब कुछ पता लगेगा।
कंसिडर द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन y डैश इक्वल्स टू x माइनस वाई प्लस वन और y 1 पे दे रखा अपने को 2, ठीक है। अब यहाँ पे एफ एक्स वाई क्या है, x माइनस वाई प्लस वन। एफ एक्स वाई को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है, क्योंकि आपको दिखता है कि ये हर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर टू के लिए कंटिन्यूस है, कोई प्रॉब्लम नहीं एक्स माइनस वाई प्लस वन के लिए। और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस वन आता है, तो कांस्टेंट है, तो ये भी कंटिन्यूस है, तो बोथ आर कंटिन्यूस है, एफ एक्स वाई भी कंटिन्यूस है, डेल एफ एक्स वाई। तो सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन इज एग्जिस्ट एंड यूनिक फॉर ऑल एक्स इन इंटरवल कंटेनिंग एक्स जीरो इक्वल्स टू, यानी कि वो सारे इंटरवल जिसमें वन आ रहा है फंक्शन का कैसा होगा, ये सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक होएगा और एग्जिस्ट भी करेगा, यानी कि वो सारे इंटरवल जैसे मान लो ए कोमा बी है और मैं से बोल सकता हूँ कि वन बिलोंग्स टू ए कोमा बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि हर इंटरवल जिसमें वन कंटेन हो रहा है तो सॉल्यूशन इसका एग्जिस्ट करेगा। अब सॉल्यूशन क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन में, क्योंकि कई बार से अब ये देख के पूछे ऑप्शन आ जाते हैं कि सॉल्यूशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, नन ऑफ दीज, फाइनाइट बट नॉट इनफाइनाइट, ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं। तो अब आपको पूरा डिफरेंशियल सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आप इसे देखो कि एफ एक्स वाई क्या दे रखा है, एक्स माइनस वाई प्लस वन दे रखा है, कंटिन्यूस है, डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट भी कर देगा, यूनिक भी कर देगा। अब आप कैसे मन में गुदगुद हो रही हो पेट में कि यार नहीं सॉल्यूशन भी तो निकालना ही चाहिए, ऐसे कैसे सोच सकते हैं, सॉल्यूशन भी निकालेंगे तो निकाल लो भाई। वाई डैश प्लस वाई इक्वल्स टू क्या जाएगा, एक्स प्लस वाई। अब इससे सिंपल इक्वेशन तो शायद आपको कोई मिलेगी, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, उसको सोल्व कर लो, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, इजीली सोल्व हो जाएगी। अब अपन इसका जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। ये दे रखा है कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वन प्लस वाई स्क्वायर और वाई जीरो पे जीरो दे रखा है, और एफ एक्स वाई दे रखा है। आप यहाँ से एफ एक्स वाई क्या आ गया, वन प्लस वाई स्क्वायर आ गया, डेल एफ बाई डेल वाई करेंगे तो क्या आएगा, टू वाई आएगा। तो ये भी कैसा है, ये भी कंटिन्यूस है हर वाई बिलोंग्स टू आर के लिए, और ये भी कैसा है, कंटिन्यूस हर वाई बिलोंग्स टू आर के लिए, यानी कि एफ एक्स वाई भी कंटिन्यूस है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स वाई भी कंटिन्यूस है। तो भाई एग्जिस्टेंस यूनिकनेस फॉर्म क्या बोलेगी, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, यूनिक होगा, कंटेनिंग द इंटरवल जीरो, यानी कि हर इंटरवल में एग्जिस्ट करेगा जो सिर्फ एक्स जीरो इक्वल टू जीरो को कंटेन कर रहा है। तो सॉल्यूशन इज एग्जिस्ट एंड यूनिक कंटेनिंग द पॉइंट एक्स जीरो इक्वल टू जीरो, यानी कि एक्स जीरो इक्वल टू जीरो को कंटेन करने वाले में इसका सॉल्यूशन क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अब सॉल्यूशन यूनिक होगा, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं जैसे मान लो कि लार्जेस्ट इंटरवल ऑफ एग्जिस्ट, मतलब कौन सा इंटरवल होगा जो सबसे बड़ा होगा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो अपने पास क्या था, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वन प्लस वाई स्क्वायर, इसको आप क्या ले सकते हो, डी वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या जाएगा, डी एक्स। तो यहाँ से क्या पता लग गया आपको, टेन इनवर्स वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस सी, यानी कि वाई इक्वल्स टू क्या आ गया, टेन एक्स प्लस सी। और अपने को दे रखा है वाई जीरो पे जीरो दे रखा है, तो जीरो पे जीरो, तो जीरो इक्वल्स टू टेन सी, तो टेन सी जीरो इक्वल सी इक्वल्स टू क्या आ गया, एन पाई आ गया। तो ये वाई इक्वल्स टू कुछ इस प्रकार का बन जाएगा, टेन ऑफ एक्स प्लस एन पाई, क्योंकि टेन इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस ये आ रहा है, और अपने पास यहाँ पे क्या आ गया, सी की वैल्यू क्या आ गई, एन पाई आ गई, सी की वैल्यू अपन एन पाई पुट कर देंगे, और जैसे टेन सी इक्वल टू एन पाई पुट कर दो और एन इक्वल टू जीरो कुछ लेते चले जाएंगे, जैसे जीरो पे वैसे तो जीरो पुट करेंगे तो सी इक्वल टू जीरो ही आएगा, सपोज दैट एन पाई बोल दो या एन इक्वल टू जीरो चलता रहेगा। तो टेन इनवर्स वाई इक्वल टू मैं से बोल सकता हूँ सोल्यूशन क्या आ गया, एक्स आ गया, या ऐसे बोल सकता हूँ मैं वाई इक्वल टू टेन एक्स आ गया। अब टेन एक्स का ग्राफ तो आप भली भांति जानते हैं कि टेन एक्स का ग्राफ कैसा बनता है, टेन एक्स का ग्राफ आपको बनाना आता है, पाई बाई टू पे क्या होता है, ये इनफाइनाइट होता है, जैसे जीरो है तो ये ऐसे चला जाएगा, ये मान लो पाई बाई टू हो गया, और ये माइनस का पाई बाई टू हो गया, फिर आगे वाला जाएगा ऐसे, और ये इस पर नहीं कटेगा, ये आवाज़ नहीं आएगी, ये फिर ऐसा आएगा। अब ये पाई हो गया, ये थ्री पाई बाई टू हो गया, इसी प्रकार से इस पे नहीं आएगा, और ये तो माइनस का पाई बाई टू हो गया, ये माइनस का पाई हो गया, और ये माइनस का थ्री पाई बाई टू हो गया, ये माइनस का थ्री पाई बाई टू हो जाएगा, तो ये इस पे ऐसे चला जाएगा, तो ऐसे ग्राफ बनता चला जाएगा। अब आपको क्या करना है कि वो सारे पॉइंट चाहिए, क्योंकि अपन को क्या बोला, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, यूनिक करेगा, और लार्जेस्ट इंटरवल चाहिए पॉइंट एक्स जीरो इक्वल टू जीरो को कंटेन करे। अब देखो ग्राफ से देखो, ये जीरो है, इंटरवल क्या हो जाएगा, ये वाला इंटरवल भी हो जाएगा, ये वाला भी हो जाएगा, क्योंकि अब पर लार्जेस्ट इंटरवल कर रहा है जहाँ पे ये एक्स जीरो इक्वल टू जीरो क्या होना चाहिए, इसका कंटेन होना चाहिए। तो जो लार्जेस्ट इंटरवल होएगा ना वो होएगा इसका माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, क्योंकि बाकी पॉइंट तो ऐसा आ जाएंगे जहाँ पे फंक्शन क्या डिफाइन नहीं है, तो इसका मतलब लार्जेस्ट इंटरवल क्या बन जाएगा, माइनस का पाई बाई टू से पाई बाई टू इसका इंटरवल बन जाएगा, जहाँ पे सोल्यूशन कैसा है, इसका यूनिक है और एग्जिस्ट कर रहा है। तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू से क्या जाएगा, एग्जिस्ट, यूनिक सोल्यूशन हो गया। ऐसे और भी एग्जांपल करेंगे अपन इस पे बेस्ड कि कब यूनिक करता है, कब इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन आते हैं। अब यहाँ पे तो यूनिक आ गया तो अपना खत्म हो गया, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू कर देंगे तो हो गया डन। तो इसका क्या हो गया, एग्जिस्टेंस यूनिकनेस थ्योरम से इसका यूनिक सोल्यूशन अपन को मिल गया। अब आगे अपन एक क्वेश्चन और देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उससे आपको बहुत सारी चीजें पता लगेगी। वो क्वेश्चन ये है कि डीवाई बाई डी, ये क्वेश्चन डी के एग्जाम में 2 बार पूछा हुआ है, 2015 में पूछा हुआ है, 2019 में भी पूछा हुआ है। आप देखेंगे पेपर 2 बार इस क्वेश्चन को सेम टू सेम ऐसे इजीला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 2 बार आप इसको इजीली कर सकते हैं। अब मैंने 2 बार इसको डिस्कस भी करा, पर इससे कुछ कंडीशन निकलने वाली, वो कंडीशन क्या है वो बताना चाह रहा हूँ मैं, कि डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू टू वाई अपॉन एक्स है, वाई एक्स जीरो पे वाई जीरो, यहाँ पे कुछ नहीं बताया एक्स जीरो वाई जीरो के बारे में, तो एफ एक्स वाई क्या आ गया, टू वाई बाई एक्स आ गया, डेल एफ बाई डेल एक्स वाई क्या आ गया, टू वाई एक्स आ गया। तो टू वाई बाई एक्स है और ये टू वाई एक्स है। अब
एफ एक्स वाई एंड डेल एफ एक्स अपॉन डेल वाई बोथ आर कंटिन्यूअस फॉर एक्स जीरो नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि एक्स नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो उस केस में कैसे हो जाएंगे, कंटिन्यूअस भी हो जाएंगे। और सॉल्यूशन कैसा होगा, एग्जिस्ट करेगा, यूनिकनेस होएगा, और यूनिक होगा उस एक्स जीरो को इंटरवल में किसी भी इंटरवल ए कोमा बी में होगा जिसमें एक्स जीरो क्या करेगा, बिलोंग करेगा। पर अगर मान लो एक्स जीरो जीरो जाए तो क्या हो जाएगा, यानी कि एक्स जीरो जीरो जाए तो अपन डिफरेंस इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा कि एक्स जीरो इक्वल टू जीरो जाएगा तब तो लॉस हो जाएगा, क्योंकि अपन तो फिर तो एग्जिस्टेंस यूनिकनेस थ्योरम फेल हो जाएगी, और जैसे एग्जिस्टेंस यूनिकनेस थ्योरम फेल हो जाएगी तो अपन कुछ नहीं बोल सकते, तो कुछ नहीं बोल सकते तो फिर अपन क्या बोलेंगे, एक्स जीरो इक्वल टू जीरो, देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या है अपना, टू वाई अपॉन एक्स। अब इसको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगा दो तो डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू क्या आ गया, टू डी एक्स अपॉन एक्स आ गया। इंटीग्रेशन कर दो तो ये एल एन वाई इक्वल टू क्या आ गया, टू एल एन एक्स प्लस एल एन सी। तो एल एन वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, एल एन एक्स स्क्वायर प्लस, यानी कि मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि वाई इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, सी एक्स स्क्वायर आ गया। कंडीशन क्या है, वाई एक्स जीरो पे वाई जीरो है, ठीक है। अब अगर मान लो आप क्या ले रहे हो कि एक्स जीरो तो जीरो है और वाई नॉन जीरो है, जैसे एक्स जीरो जीरो हो जाएगा वाई नॉन जीरो तो वाई जीरो इक्वल टू क्या आएगा, सी इंटू जीरो, यानी कि वाई जीरो इक्वल टू जीरो और वाई जीरो आप बता रहे हो नॉन जीरो, तो एक जीरो है वो नॉन जीरो के इक्वल कैसे हो सकता है, इसका मतलब इस केस में नो सॉल्यूशन, देयर इज नो सॉल्यूशन, इस केस में कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि अपन ऐसे बोल रहे हैं कि वाई जीरो पे क्या दे रखा है, देखो वाई जीरो दे रखा है, अपने पास कंडीशन आ रही है वाई इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आप एक्स इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो इधर तो जीरो बनेगा पर इधर वाई जीरो बनेगा, साथ में ये भी है कि वाई जीरो नॉन जीरो, इस केस में इसका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब अगर मान लो ऐसा दिया होता कि वाई जीरो पे जीरो दे रखा है तो वाई इक्वल टू अपना क्या है सॉल्यूशन, सी एक्स स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पे जीरो इक्वल टू सी इंटू जीरो, तो जीरो इक्वल टू जीरो आ गया। अब सी के पास क्या आ गया, इनफाइनाइट चॉइस आ गया, यानी कि वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर, इसके क्या हो जाएंगे, सी हैज इनफाइनाइट चॉइस, ये किसी ने मैंने दो बार डिस्कस कर चुका हूँ मैं, सी हैज इनफाइनाइट चॉइस, उसके पास क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो इस केस में क्या हो गया, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो गए। जब एक्स जीरो नॉट इक्वल टू जीरो था उस केस में यूनिक सॉल्यूशन था, और जब वाई जीरो पे वाई जीरो था, यानी कि जीरो एक्स तो जीरो था, वाई जीरो नॉट इक्वल टू, इस केस में इसके पास क्या था, कोई सॉल्यूशन नहीं था। तो अपने पास तीन केस बन गए कि जब एक्स जीरो नॉट इक्वल टू जीरो है, यूनिक सॉल्यूशन हो गया, जब एक्स जीरो जीरो है और वाई जीरो नॉट इक्वल टू जीरो है, नो सॉल्यूशन हो गया, और जब y जीरो पे जीरो था तो इस केस में इसके पास क्या हो गए, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो गए। तो यहाँ पे अपन ने तीन सिंपल क्वेश्चन डिस्कस करें। इसके अलावा एग्जिस्टेंस यूनिकनेस थ्योरम पे अपन ऐसे ही देखेंगे कि फाइंड द इंटरवल वाले क्वेश्चन है, और भी इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहते हैं आप सभी वीडियो देखें तो इसके लिए आप ज्वाइन बटन कीजिए, और ज्वाइन बटन के थ्रू आप उनकी वीडियो का लुत्फ उठाइए। इसी के साथ आपको जो पीछे की जो क्लासेस है वो भी सारी आपको अवेलेबल हो जाएंगी। तो आई होप आपको पता लग रहा होगा कि कैसे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है, और अपने लास्ट वीडियो में ऐसे भी देखा था कि प्रीवियस पेपर को कैसे सोल्व करते हैं। तो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। So thanks for watching and keep continue watching Exponential Mathematics. Thank you.